Hello, hi all. So till now we discussed definitions. In clause 4, we discussed about documentation requirement, general QMS. Okay, now we will be focusing about uh, device master file. Okay, terminate or medical device file. Okay, Medical device file, yeah. so here with me as usual, Mukesh Ranjan. Okay, Hello so everyone. Hi. hi. तो चलो मुकेश, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं Yeah. मेडिकल डिवाइस जर्नी, मतलब हमारी जो जर्नी है 13485 की। ओके, Right. एक सीरीज बनाने के लिए फॉर ऑल द बिगिनर्स, ओके, वेयर दे कैन हाँ. लर्न मोर इन डिटेल अबाउट 13485। ओके, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं। ओके, 13485 इन 10 मिनट्स, 13485 इन 30 मिनट्स। सो हम ऑलरेडी 3 एपिसोड कर चुके हैं, हम अभी तक क्लॉज 4 पे ही अटके हैं। तो अभी लोग बाग खुद समझें कि एक्चुअल ये क्यूएमएस है क्या, एज पर 13485। इतना हलवा नहीं है ये कि आपने बस 30 मिनट हम्म. में फ्राई पैन पे सूजी डाला, बनाया और रेडी हो गया। सो इट इज नॉट दैट मच इजी। ओके, यस मुकेश, एक्चुअली चलो। एक्चुअली जितने भी हमारे ये जो 13485 में जितने भी क्लॉजेस हैं, हर एक वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है, फिर उसको समझाना है न्यू कमर्स को और न्यू बिगिनर्स को, राइट? ये एक्चुअली है क्या, क्लॉजेस का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी स्कोप क्या है, यूजेस क्या है। तो एक मेडिकल डिवाइस फाइल, दिस इज द वन ऑफ द क्लॉज ऑफ दिस ISO 13485 which is very critical. Okay, so for each medical device type or medical device family, the organization shall establish and maintain one or more files, either containing or referencing documents generated to the demonstrate the conformity to the requirement of this international standard and compliance with the applicable regulatory requirements. करेक्ट। So each manufacturer has to be maintained for their medical device family, medical device file including all the content of the medical device, whatever the design related, development related, process, distribution, storage, every related activities of the medical device, how you developed R&D the product, how you develop the product, how you launch the product, what is the storage and all those things that contain the medical device file. So करेक्ट। that ensures manufacturer has to be ensures the conformity of the product of the intended use, right, through this यस। medical device file. The content of the file shall always include is mandatory requirement. It is in compliance for, but it is not limited to. ये तब तो है ही, इसके अलावा ये लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जैसे कि आप एक देख सकते हो, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी इंटेंडेड यूज क्या है, रेगुलेटरी पर्पस क्या है, उसकी लेबलिंग, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। तो जितने भी इंटेंडेड यूज है वो आपको मेडिकल डिवाइस डिस्क्रिप्शन करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी कि क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में फॉल करती है, और उसके रीजन जस्टिफिकेशन, रैशनल, व्हाई इट इज फॉलिंग इन क्लास 1, व्हाई इट इज नॉट फॉलिंग इन क्लास 2, व्हाई इट इज नॉट फॉलिंग इन 3। तो ये आपको रैशनल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा विथ रिस्क असेसमेंट के साथ। ठीक है, उसी तरह आपका इंटेंडेड यूज क्या है, ठीक है ना, जो एंड यूजर है उसके लिए हम जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, को डेवलपमेंट जो किया R&D में, उसके इंटेंडेड यूज क्या है, ठीक है, वो आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे डिटेल में। उसकी लेबलिंग से रिलेटेड लेबलिंग स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें UDI की भी बात आती है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, जिसमें लेबलिंग में आपके सारे प्राइमरी लेबलिंग हो गई, सेकेंडरी लेबलिंग हो गई, टर्सरी लेबलिंग हो गई, इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, हाउ टू यूज द मेडिकल डिवाइसेस बाय द एंड यूजर, फॉर इंस्ट्रक्शंस मैनुअल हो गए, क्वालिटी यूजर मैनुअल हो गए, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज हो गए। ये सब सारे डिजाइन करने पड़ते हैं, और ये डॉक्यूमेंट दैट विल बी यूज एज ए पार्ट ऑफ द मेडिकल डिवाइस फाइल, राइट, और दैट करेक्ट। इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट। करेक्ट। स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में क्या है कि आपकी स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उसके लेआउट्स क्या है, डिजाइन क्या है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको आपने कैसे डेवलप किया है, जो भी उसका GA जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग्स होते हैं, फिर उसके लेआउट्स होते हैं, हाँ, फिर अप्रूव्ड लेआउट्स होते हैं, और ये जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट विल बी द कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, राइट।
तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। सो जितने भी स्टोरेज के आपके स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या होगी पर्टिकुलर Yeah. प्रोडक्ट की, लेट से कि आपकी पैकिंग टाइप 1 क्लास 1 प्रोडक्ट है तो उसकी स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगी, उसकी रिटेंशन टाइम क्या होगी, राइट। उसकी पैकेजिंग का डिजाइनिंग आपने क्या किया है। तो ये एक मेडिकल डिवाइस फैमिली के लिए अलग अलग हो सकता है कि एक मेडिकल डिवाइस फैमिली है टाइप 1 ग्रुप की, तो उसकी पैकेजिंग की इंसर्ट अलग होगा, पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज अलग होंगे। कोई टाइप 2 डिवाइस फैमिली होंगे तो उसके अलग पैकेजिंग होंगे, स्टोरेज Hmm. कंडीशन अलग होगी, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी क्लास ऑफ फैमिली प्रोडक्ट है। तो Correct. ये सारे आपको मेडिकल डिवाइस फैमिली में जो डिवाइस मास्टर फाइल है ये सारे आपको बनाने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। आप ये समझ Yes. लो कि डिजाइन हिस्ट्री फाइल में ये सारे स्पेसिफिकेशन, डिजाइन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एवरीथिंग, एवरी डॉक्यूमेंट वी नीड टू प्रिपेयर एज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, Yes. राइट। तो अब अभी एक मैं चीज और भी यहाँ हाँ इम्पोर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर द मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट। आप स्टोरेज कंडीशन में रख रहे हो तो उसको मॉनिटरिंग के भी है, ठीक है। और एक प्रोसीजर आपकी जो मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, दैट इज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस, राइट। कि आपकी मेडिकल डिवाइस जो भी उसकी प्रोसीजर्स है या वर्किंग इंस्ट्रक्शंस है या चेकलिस्ट है, ये सब सारे उसके पार्ट होंगे, करेक्ट। एज अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन अगर लेट से कोई हमारा मेडिकल डिवाइस है, इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, लेट से कि आपके वो हो गया है, पेशेंट के बेड हो गया, राइट, और हम्म आपके स्टेटोस्कोप हो गया, ये सब इंस्टॉलेशन करेंगे, राइट। ये असेंबल फॉर्म करेक्ट में फिर इसको असेंबल करने पड़ेंगे, राइट। देन यू हैव टू हम्म इंस्टॉल, देन यू हैव टू यूज, राइट। सो जितने भी हैं, ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं आपके हम्म कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, ये सारे के मेडिकल डिवाइस फाइल रेडी करने होंगे, चाहे वो डिजाइन से रिलेटेड से लेकर आपके सारे स्टोरेज एंड ट्रांसफर तक की। क्या करेक्ट कुलदीप, यू कैन ऐड मोर थिंग्स इन दैट? yes yes so thanks Mukesh so I think you have summarized in very good way okay so means just कुछ एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा ज्यादा तो नहीं okay कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस में इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिया गया है ओके जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन है डिवाइस मेडिकल डिवाइस फाइल ओके बट किसी रेगुलेशन में आपको टेक्निकल फाइल बोलेंगे इसको जनरली अपना यू रेगुलेशंस हैं वहाँ पे टेक्निकल फाइल ओके या फिर अपना डिवाइस मास्टर फाइल डिवाइस हिस्ट्री ओके रिकॉर्ड डीएचआर भी ओके और जो फार्मा से हैं लोग बाग वो उसको ड्रग मास्टर फाइल बोलते हैं ओके तो मीन्स वो भी एक राइट। फैमिली की बात कर रहे हैं है ना और ये भी एक पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हैं ओके तो अब हम जब स्पेसिफिक किसी मॉडल के बारे में डॉक्यूमेंट बनाएंगे देन इट विल बी स्पेसिफिक टू दैट like that particular model so but that will be like a manufacturing record kind of thing or like a master manufacturing or batch manufacturing the same device manufacturing or one will be a master document so this is the master document actually और जैसे मुकेश ने बोला इन एंड आउट आपका शुरू से लेके लास्ट तक मीन्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट से लेके पीएमएस तक क्योंकि अभी डिसकंटिन्यू तो हमने किया नहीं प्रोडक्ट तो up to PMS, करेक्ट। whatever the processes or the content uses, whatever the things related to the device should be mentioned over there. Design and development किया कैसे ट्रैक ट्रांसफर किया या प्रोडक्ट रियलाइजेशन तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाई करना है ओके इवन आपका क्लिनिकल डेटा आ जाएगा उसमें ओके और ये तो मेंशन ही है ही यहाँ पे पैकेजिंग स्टोरेज लेबलिंग है ना तो ये सारा इन एंड आउट मींस जीरो टू प्रोडक्ट पीएमएस ओके डिसकंटिन्यू होगा देन दैट विल बी अ सेपरेट थिंग ओके और फिर इसको आपको रिटेन भी करना है ओके सो दैट रिटेंशन रिक्वायरमेंट विल कम्स लेटर इन रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट सो मीन्स ये मास्टर डॉक्यूमेंट होगा तो इसको आपको रिटेन भी करना है ओके सो मीन्स अप टू लाइक जब तक प्रोडक्ट आपका मार्केट में है प्लस 10 years में भी द रिक्वायरमेंट इज up to end of life of the product then up to 10 years okay so these requirement comes as per the regulation जो भी रेगुलेशन का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपका रिटेंशन रिक्वायरमेंट आपका ऐड होगा या आएगा ओके
So let's move to the next one, maybe because either अगर हम इसी एक क्लॉज में बात करने जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब जैसे कि चेंजेस हाँ, की ये बात काफी आएगी, बड़ा है क्लॉज है। ना, क्योंकि चेंजेस की बात आएगी तो डिवाइस मास्टर फाइल या मेडिकल डिवाइस फाइल कुछ भी चेंज हुआ तो आपको चेंज कंट्रोल उसका प्रॉपर मेंशन करना है, क्या रिवीजन हिस्ट्री है करेक्ट। वो आपको डालना है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसिंग पार्ट हो गया, ओके। और जो भी सेफ्टी परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट है, इवन रिस्क असेसमेंट का रेफरेंसेस देना पड़ेगा आपको, ओके। यस यस। डिवाइस का जो भी रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट आपका सेपरेट होगा, रिस्क मैनेजमेंट फाइल, ओके। बट हेयर वी हैव टू प्रोवाइड द समरी कंक्लूजन, ओके। और अगर प्रॉपर और एक पीएमएस चीज की और है तरफ, हाँ, इसमें जाकर, तो अगर प्रॉपर एक चीज पीएमएस और है की रिस्क तरफ चला मैनेजमेंट जाऊं, फाइल। हाँ, यस प्लीज गो अहेड। राइट। मैं एक चीज गो और अहेड मुकेश। बोलना चाह रहा था कि जैसे भी रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस जो भी हैं, हम्म, ये भी रेगुलरली जो अपडेट होते हैं, आपके मेडिकल हम्म, डिवाइस फाइल भी रिवाइज होंगे, ठीक है। यस, और हम्म, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लो कि मेडिकल डिवाइस फाइल हमने एक क्लास फैमिली के लिए बना दिया, यस, लेट से कि हमने डिजाइन डेवलपमेंट में कुछ चेंज किया, तो चेंज हम्म, करने के बाद क्या होगा कि आप चेंज कंट्रोल के थ्रू अगेन चेंज करोगे, फिर उसका इम्पैक्ट देखोगे कि हाँ, करेक्ट, हमारा हाँ, कहाँ का पे चेंज करा, तो यस मेडिकल डिवाइस फाइल में भी हमें ये एनेक्सर चेंज करना है, ठीक हम्म, है, तो एनेक्सर भी जाकर चेंज होगा, राइट। सिमिलरली हम्म, फॉर द अगर रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस या रिस्क इवैल्यूएशन, सॉरी आपने रिस्क एनालिसिस किया और कुछ चेंजेस हुआ, तो उसका वो भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि मेडिकल डिवाइस फाइल में हमें चेंज करना है कहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल, वो पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट में भी आपको जाके चेंज करने पड़ेंगे। फिर आपके जो एफएमईए हैं वो भी आपके चेंज करने पड़ेंगे, रिस्क लॉग हम्म, ऑफ मेडिकल डिवाइस वो भी चेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारे सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे, फिर उसमें रिव्यू वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में चेंजेस होंगे, वो जाके हम्म, भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब सारे इम्पैक्ट एनालिसिस होंगे डिटेल में, और ये जाके मेडिकल डिवाइस फाइल जाकर चेंजेस होंगे। तो करेक्ट, ये सब सारा मेडिकल डिवाइस फाइल का ही एक पार्ट है, हाँ, राइट। करेक्ट। मैं जस्ट एक यस। लाइन और ऐड करूंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे चले जाएंगे। तो मेडिकल डिवाइस फाइल लाइक हम्म। है क्या? मेडिकल डिवाइस फाइल इज अ रोड मैप, ओके, which indicates that how your product is supported by the QMS. Okay, means आपका प्रोडक्ट है, ना, आप उस फाइल के डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप ये एविडेंस दे रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे टोटल इन टोटलिटी it is supported by the QMS, okay, and with the applicable regulatory requirement. So that's what we can say overall about the medical device file. Okay, so let's move to the next one, control of document. Yeah, Mukesh. So control of document is like document required by the quality management system shall be controlled. Records are a special type of document that shall be controlled according to the requirements given in 4.2.5. So there is another clause, okay. So means जो भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ओके, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे आर्काइव करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ओके। So that's something राइट। this clause is talking about, okay. So what is it is mentioned that a documented procedure shall define the control needed to, okay, review and approve documents for adequacy prior to use. Means document कैसे बनाना है, okay, तो उसका अपने पास प्रोसीजर होना चाहिए, जो जनरली हम बोलते हैं एसओपी ऑन एसओपी, ओके। सो दिस इज लाइक एसओपी कैसे बनाना है। सेम अगर अभी जैसे हमने मेडिकल डिवाइस फाइल की बात करी, तो मेडिकल डिवाइस फाइल कैसे बनाना है तो उसका भी एक प्रोसीजर होगा, ओके, ठीक है। तो मीन्स जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस हैं, ओके, वो कैसे एग्जीक्यूट करनी है, तो उनके लिए आपको उसको एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने से पहले एक प्रायर में एक करेक्ट। डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। रिव्यू अपडेट एज नेसेसरी एंड रीअप्रूव डॉक्यूमेंट, उसको रिव्यू करो, ओके, रिवाइज, रिव्यू एंड रीअप्रूव एज पर change management process, okay. Ensure the current version status of the changes to the documents are identified, okay. जो भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड है उनका इंश्योर करना है कि उनका जो करंट वर्जन है वो वहाँ पे मेंशन्ड हो, ओके, या वो हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यूज में डॉक्यूमेंट है, वो सबका करंट वर्जन यूज हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि रिवीजन 6 इम्प्लीमेंटेड हो गया, इफेक्टिव हो चुका है, और प्रोडक्शन फ्लोर पे राइट। रिवीजन 5 ही चल रहा है, ओके। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होना चाहिए कि यस, ओके, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इनएडिक्वेट है, ओके, कि आपका डॉक्यूमेंट रिवीजन 6 हो चुका है, ओके, मींस जैसे वन एग्जांपल, ओके, इन प्रोसेस
क्वालिटी चेक का प्रोसीजर है, रिवीजन 6 इज ऑलरेडी इफेक्टेड और सॉफ्ट फ्लोर पे रिवीजन 5 चल रहा है। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके तो ना। सर इस केस में क्या होता है हाँ। जनरली, जो आपकी एब्सोल्यूट ओसीओपी होती है या जो हम्म। एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट होता हाँ। है, उसकी रिट्रीवल एडिक्वेट होनी चाहिए, वो आपकी प्रोसेस में डिफाइन होनी चाहिए कि कब हमें इसे इफेक्टिव करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने सर्कुलेट किया है अक्रॉस द डिपार्टमेंट मल्टीपल करेक्ट। स्टेक होल्डर्स, यू नीड टू टेक आउट दोज डॉक्यूमेंट, रिट्राइव दोज डॉक्यूमेंट एंड हम्म। इंश्योर, लेट से कि आपने इशू कितना किया डॉक्यूमेंट, लेट से कि आपने 8 इशू किया डॉक्यूमेंट हम्म। इंक्लूडिंग वेयर हाउस, प्रोडक्शंस, अदर डिपार्टमेंट्स, तो वो हम्म। सारे 8 डॉक्यूमेंट रिट्राइव होने चाहिए, देन यू इशू द न्यू डॉक्यूमेंट्स, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट। करेक्ट। तो ये क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इशू हम्म। करते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब सारे क्यूए पर्सन को ध्यान में रखने हैं कि हु इज इशूइंग अथॉरिटी, हाउ मेनी procedures has to be distributed or how many templates has to be distributed, और कब रिट्रीवल लेना करेक्ट। है। तो ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग द प्रोसेस डेवलपमेंट, ये चीज पे ध्यान देनी है, राइट। तो करेक्ट। ये क्यूए के पर्सन ध्यान मैं देंगे, यहाँ तो पे ये एक इसमें चीज बेसिकली। हम्म। हाँ, मैं हाईलाइट कंटिन्यू प्लीज करने की कंटिन्यू। कोशिश कर रहा था यहाँ पे। सो नाउ इट इज, नाउ आई कैन डू इट। ओके, so yes, go ahead Mukesh, so maybe this point will take later। तो मैं क्या So बोला। that department has to be ensure the withdrawal of the absolute copies in control documents, right? That यस is the यस one करेक्ट। part, and allow the controlled and non-controlled document to be established, distinguished among the documentation, right? कि यस। कौन सा कंट्रोल्ड है, कौन सा अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट है, ये डिफाइन होनी चाहिए, और ट्रेनिंग प्रॉपर देनी चाहिए कि ये कंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट है। तो कंट्रोल डॉक्यूमेंट को कैसे हमें इशू करना है, कैसे डिट्राइव करना है, और हम्म। जैसे प्रोडक्शन सॉफ्ट फ्लोर पे एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है, तो उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कोई बंदे इशू कराएंगे, फिर ये हम्म। क्यूए का बंदा उसको इशू करेगा, तो उस तरह से आपकी ट्रेसिबिलिटी रहेगी डॉक्यूमेंट की, करेक्ट, कि करेक्ट। हमने इतना डॉक्यूमेंट दिया ट्रेसिबिलिटी के लिए, और इतने डॉक्यूमेंट हमें बैक लेना है, बैक यस। में लेना है। तो ये प्रॉपर, ये दैट इज द पार्ट ऑफ द क्यूए रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नीड टू बी make sure that whatever the document we have issued to the other stakeholders, that has to be withdrawn in a adequate manner to the QA ओके department. गुड। सो Right. दिस पर्टिकुलर थिंग आई वाज टॉकिंग अर्लियर, जो भी पॉइंट ऑफ यूज जहाँ पे प्रोसीजर के यूज होना है वहाँ पे रेलिवेंट वर्जन एप्लीकेबल हो। ओके, and ensure Correct. that document legible and readily identifiable. Legible means we can read it, okay, and readily identifiable, okay, we can identify what the document is about। okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि it is vaguely title दिया हुआ है, vague number दिया हुआ है, we cannot like trace it। okay, so that kind of situation should not be over there। okay, this is one of the important thing। so some of the, like many organization missed actually this requirement। okay, ensure that the document of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system are Right. identified and their distribution is controlled। okay, जो भी आपके external origin के document हैं, okay, वो आपके प्रॉपरली आइडेंटिफाई होना चाहिए और उनका प्रॉपर कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैंने कहीं से कोई स्टैंडर्ड प्रोक्योर किया, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कंट्रोल्ड होना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, Correct. है ना। Right. एंड लेट्स से कस्टमर रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, ओके, मींस कस्टमर का कोई डॉक्यूमेंट आया अपने पास और वो अगर हमें यूज करना है या कंट्रोल है, सर्कुलेट करना है, दैट शुड आल्सो बी कंट्रोल्ड and distributed, okay, as per the QMS requirement or as per the need of operation। so that's how it Right. should be controlled। okay? Prevent Right. deterioration। yes Mukesh, you want to add something? No, no, no. Just continue. okay. Yeah. Prevent deterioration or loss of document। okay, so documents का deterioration means document prevent deterioration and loss of document, so means आपको document control भी करना है, ट्रेस भी करना है, रिट्रीव भी करना है, साथ ही साथ वो मिस नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट मिस हो गया। ओके, बिकॉज देन दैट डॉक्यूमेंट अगर आज मिस हो गया, हम बोलेंगे क्या कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा से कोई दूसरी कॉपी इशू कर दो। क्या पता कल को आप नेक्स्ट वर्जन पे मूव हो गए और बाद में वो डॉक्यूमेंट किसी को मिल गया और वो उसको यूज कर मिल रहा है गया। वहां पे, है ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट लॉस नहीं होना चाहिए। डिटोरिएशन मीन्स टीयर आउट, पट गया या लॉस हो गया, ओके, वो सब नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इज वेरी मच important। okay,
another एक is चीज और ऐड करना yes, चाहूंगा यहाँ पे, रिटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो yes, रिटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट भी हमें ध्यान में रखना है, जब तक जितना सेल्फ लाइफ अगर हमारा प्रोडक्ट का है, चाहे वो अब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट हो या हमारा प्रोसीजर हो, जितने भी अब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी भी रिटेंशन पीरियड हम तब तक रखते हैं जितने हमारे बीपीआर की होती है, लेट से मेडिकल डिवाइस या बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स की होती है। लेट से कि हमारा रिटेंशन सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट अगर 10 ईयर्स है, तो देन यू हैव टू कीप दिस डॉक्यूमेंट टिल 10 ईयर्स, राइट, टिल एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो correct, ये इंपॉर्टेंट है yes, from the yes, business perspective, that is the regulatory requirement, right? yes, yes. So that organization shall define the period for which at least the copy of obsolete document shall be retained. Okay, so इसकी मुकेश जी बात कर रहे हैं कि अपने को ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट कब तक रिटेन करना है. ओके, एंड दैट sometime that retention period may differ like regulation to regulation. So we have to ensure that we should be complying all those requirements. किसी का 5 है तो किसी का 10 है, then we have to follow 10 that है, for right? the 10 years. Okay, कि let's say कि 5 हाँ, भी तो जो meet हो मैक्सिमम गया होगा और हम मेरा उसको 10. फॉलो करेंगे। Yes, exactly. Okay. This period shall ensure that document to which the medical device have been manufactured and tested are available at least the lifetime of the medical device as defined by the organization, but not less than the retention period of any resulting record. Okay. So means जब तक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम है, तब तक तो रिटर्न करना ही है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट आपका रिटेंशन पीरियड को भी कंप्लाई करना चाहिए. ओके, सो बोथ थिंग्स शुड बी like we should be meeting both the requirements, okay, as per the Exactly. specific or applicable regulatory requirement. Yes. So anything you want to add here, Mukesh? कुछ ऐड करना है इसमें कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट में, और we Control of covered? document, I think we have discussed a lot. Okay. I think, okay. Okay. Now let's move to this one, control of records. Control of record. So records shall be maintained to provide the evidence of the conformity to requirement and of the effective operation of the quality management system. So whatever the records you generate during the manufacturing of the core medical devices, okay, whether it is related to the design development document, whether it is related to the validation and development activities, design development activities related to validation and verification documents. So those documents need to be make sure that it confirm the requirement of the effective operation of the quality management system, right? So Correct. records may be the different, maybe be during the manufacturing the class 1 product, class 2 product, class 3 product, maybe the different, okay, but during the execution, whatever the document is required for the production activity, like some checklist is required during the production activity, right? So that will be a part of the BPR, BMR or BPR, batch manufacturing record or batch processing record. Those documents need to be make sure that confirm the conformity of your medical device product. Correct. Right. So that should be more effective, right? Yes. So organizations shall document procedure to define the controls needed for the identification, storage, security, integrity, retrieval, retention time, and disposition of the record. The same thing we have earlier discussed. Yes. Okay. Right. So here we are talking the organization shall document the procedure, right? To define the controls, how to control the documents, there should be a specific procedure. So, okay, so manufacturer has to be develop the SOP to control the documents and identification, storage and security, integrity and retrieval, retention time and disposition of the record. तो आपके प्रॉपर जो मैन्युफैक्चर वो एसओपी डिफाइन करेगा जिसमें ये सारा चीज होगा कि आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट कैसी होगी, स्टोरेज हमें कैसे करनी है, सिक्योरिटी कैसे देनी है पर्टिकुलर, इंटीग्रिटी और रिट्रीवल क्या होनी चाहिए, रिटेंशन टाइम क्या क्या होनी चाहिए रिकॉर्ड्स की, तो ये सारी डिफाइन होनी चाहिए आपके प्रोसीजर में. जैसे भी कुलदीप ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि दैट इज द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. सम ऑफ द कंपनी आर कीपिंग 5 years, okay, the retention time of the document records, and some of the company keeping 10 years, depends upon the type of product, what type of product you have,
let's say it's a critical type 2 device, type 3 device, maybe the retention time may be the 5 years or 10 years. So whichever the maximum, that maximum time period will be considered. Correct. Right. The organization shall define the implement method for protecting the confidential health information contained in records in accordance with the applicable regulatory requirements. Yeah. So basically इसमें जो discuss किया जा रहा है, protecting the confidential health information, those resources or the people who are involved in the manufacturing sector of the medical devices, their medical information means as a part of the health, what is their health record, whether he is perfect or he is healthy or perfect for working in medical device sector or not. So that I think that is talking about that here. Yeah. So yeah, their records yeah. should be one more thing, not so only for those, Mukesh. Yeah, not only for those people. Sometimes what happens, let's say clinical study perform हो रहा है, okay, वहाँ पे भी हमको कुछ patient information या health information मिलता है, okay, so we have to confidentially manage that, okay, that should not be moving out or means किसी के पास जाना नहीं चाहिए, okay. कभी कभी हमें complaint के through भी health information मिलता है, okay. So those how we are managing that information, that should be properly defined and like it should be maintained accordingly, okay.